क्वेश्चन किस तरह का है? द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, इनसे बाउंडेड एक रीजन बन रहा है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरह की इक्वेशन है इनको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या है? अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है? पैराबोला होता है ना? ये तो पता है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ को स्केच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसके वर्टेक्स क्या होंगे अगर ये पैराबोला है। तो देखो, इसकी जनरल फॉर्म इस तरह की है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो वर्टेक्स होते हैं, है ना, अगर ये मान लिया h और k इसके वर्टेक्स मान लो मैं, है ना, तो जो इसका h कोऑर्डिनेट है वो होता है माइनस बी अपॉन 2a के बराबर। ठीक है। अब इस h की वैल्यू को इसमें वापस रखेंगे y में, तो वहां से हमारी k की वैल्यू निकल आती है। तो हम जब अपने को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ से जो h निकलेगा, है ना, तो h निकलेगा वो क्या है? माइनस बी अपॉन 2a है। तो जब कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर b कितना है? -5, तो इसको प्लस कर देगा और 2a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 यानी 5.2 आ जाएगा ये। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का h जो है 5/2 आ गया। अब 5/2 को दोबारा से इसमें रखेंगे इक्वेशन में, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। तो ये क्या बन के आ रहा है? 25/4 माइनस 25/2। तो अल्टीमेटली y आपका, यानी y का मतलब k है यहाँ पर, है ना, तो y क्या निकल के आ रहा है? माइनस में आएगा, ये माइनस 25/4 आ रहा है। तो हमारा जो वर्टेक्स आएगा इसका वो क्या आएगा? 5/2 कॉमा 25/4, यानी माइनस में है ना, ये माइनस, ये आ गया इसका वर्टेक्स। ठीक इसी तरह का इसका भी वर्टेक्स निकालेंगे, है ना। तो इसके वर्टेक्स को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा पहले ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ऐसे लिख लिया। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो h आएगा वो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a है ना, तो माइनस बी हो गया -7, है ना, और 2a हो गया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 यानी -2, ये हो गया 7/2। ठीक है। और जब इसको इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू होगा -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7/2, ये तो होगा, यानी k निकलेगा। ये जो k निकल आएगा यहाँ पर वो कितना निकलेगा? -49/4 प्लस 49/2। तो कहने का मतलब कि हमारे पास निकल गया 49/4। इसका जो वर्टेक्स निकला इसका वो क्या निकलेगा? 7/2 कॉमा 49/4। इसका, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी इसकी जो पैराबोलिक फॉर्म अगर हम बोल रहे हैं ग्राफ दोनों का, तो इसका वर्टेक्स ये निकला इसका ही। अब देखो ये वाला जो है वाई स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर बना, इसका ग्राफ किधर को बदलेंगे? क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर इसका पॉजिटिव है ना, तो y पे लाई करेगा ये y एक्सिस पे, और किस तरह होगा? अपवर्ड होगा, यानी इसका ग्राफ इस तरह का होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे? इसका ग्राफ इस तरह का होगा इसका, और इसका ग्राफ, इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, ये भी y एक्सिस पे लाई करेगा लेकिन डाउनवर्ड करेगा ये। तो पता लग गया ना, पैराबोलिक डाउनवर्ड होगा, ये पैराबोलिक अपवर्ड होगा। ये हमें आइडिया आ गया। तो अब हम इसको ग्राफ को बना सकते हैं। ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, चलो ठीक है ना। ये 0 0 पॉइंट है हमारे। तो अब सबसे पहले इसका मतलब 5/2 और -25/4। 5/2 यहाँ मान लो भाई, ठीक है, और 25/4 इधर नीचे ही तो होगा, निगेटिव में, है ना। तो और जाएगा ये 0 0 से, क्योंकि y इक्वल एक्स माइनस 5 एक्स 0 रखोगे तो y 0 रखा है, यानी 0 0 से होकर तो ये जा ही रहा है ना। तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा आएगा अपवर्ड वाले का। ये इसका जो ये पॉइंट है ये वाला, ये क्या है? 5/2 है, और ये
माइनस 25/4 है। ये 5/2 मिला आपको, समझ रहे ये वाली बात। अब इसका बनाएंगे, ये 7.2 है, 7.2 तो इसके बाद आएगा, कहीं इधर होगा कहीं 7.2 है ना। और 49 ये भी पॉजिटिव साइड में ऊपर, और ये भी इससे जाएगा 0 0 से, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे ऐसे कहीं होगा इसका ग्राफ। तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, तो थोड़ा सा आगे ले जाना इससे, ऐसे आ गया। ये जो है हमारा, और ये 7/2 है, ठीक है। तो ये बन गया एक, आपको आइडिया आ गया कि इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बन गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है अप वाली, है ना, ये कौन सी होगी, जो ऊपर से आ रही है, ये होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x वाली। और ये जो ऊपर को जा रही है ये वाली, है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, ये दो ग्राफ मिल गए। अब इनसे बाउंडेड रीजन कौन सा है, ये पूरा, यानी इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है पूरा, है ना। अब एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ 0 0 से मूव हो रहा है, और स्लाइस कैसे लेंगे, वर्टिकल लेंगे, है ना, इस एक्सिस को, यानी अपर वाले को और लोअर वाले कर्व को ये इंटरसेक्ट करेगी स्लाइस, तभी तो लेंगे। तो इसका मतलब इसको एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए, 0 से लेकर कहाँ तक, इस पॉइंट तक, है ना। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, ये दोनों से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, दो पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में। तो इन दोनों को सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 1 2 मान लो, 2 से y की वैल्यू 1 में रख दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो इधर आ जाएगा इस एक्स स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और ये भी माइनस इधर जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एक आ गया, x इज इक्वल टू 6 एक आ गया। अब इस पर y की वैल्यू देख लो किसी एक इक्वेशन से, 1 पे है 8x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आ रहा है, y आ रहा है 0 माइनस 0, यानी 0 ही आ रहा है, y तो 0 आ रहा है। और x इज इक्वल टू 6 पर, 8x इज इक्वल टू 6 पर y कितना आ रहा है, y देखो, एक्स स्क्वायर 36 माइनस 5 × 6 यानी 30। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया ये भी। तो x भी 6 आ रहा है, y भी 6 आ रहा है, और 0 0 पे 0 आ रहा है, 0 0। तो यही दूसरा पॉइंट निकल आया, ये 6 और 6 कॉमन, ये पॉइंट निकल आया, 6,6 ये वाला पॉइंट निकल आया। अब आपको देखो इस एरिया को निकालना है, तो अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया, ये तो होता है, और ये होगा वाई डी एक्स में, है ना, क्योंकि स्लाइस हमने वर्टिकल कंसिडर की है, कोई भी स्लाइस तो वर्टिकल में वाई डी एक्स होगा, और जाएगा 0 से लेकर 6 तक। ये क्या होगा, अपर कर्व, यानी अपर पैराबोला, ठीक है, समझ रहे हो, माइनस 0 to 6 वाई डी एक्स लोअर वाला, यानी जो अपर मतलब ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये वाला, ये हो जाएगा एरिया। ये अपने को फाइंड आउट करना है, यानी अब इसको सोल्व करना है, 0 to 6 ऊपर वाला ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x का dx होगा, और माइनस होगा 0 to 6, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x dx, जो नीचे से जा रहा है। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, तो सिंपल है ना, तो आप समझ गए कि करना क्या है। अब a इक्वल टू जब निकालेंगे, इसको a की लिमिट है ना, तो a के अंदर लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x हो जाएगा ये dx, समझ गए। तो 0 to 6, अभी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और 7 5 12, तो पॉजिटिव को पहले ले लेते हैं, 12x माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया नहीं हो गया, 12x माइनस 2x स्क्वायर dx।
अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आता है, इंटीग्रेट करो अब, सिंपल है ना। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 12 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इसका, और माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा इसका, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 6 तक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12। अब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36, ये तो आएगा, माइनस 2/3, और एक्स क्यूब को यानी 6 इंटू, ये भी 36 ही मान लो इसको, है ना, आसान हो जाएगा। तो 6 इंटू 36 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसके अंदर बचेगा 1 माइनस 2/3, तो ये बचेगा 6 इंटू 36 इंटू 3 टू 1/3, इससे कैंसिल कर दो, है ना। 12 3 36 और 12 6 72, 72 इसका आंसर हो गया। तो अल्टीमेटली तो कैलकुलेशन है, तो आप ये समझ गए ना कि कैसे निकालते। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, तो इनका वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। होप आप